हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SRT 1234 में। चलिए, कल मैंने आपको सिखाया था त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा ये किसके इनके उल्टे क्या होते हैं। कोसेक होता है साइन का, कास का सेक होता है, टेन का काट होता है। टेन और काट थीटा का फार्मूला साइन और कास के पदों में क्या होता है। चलिए, आज हम कुछ फार्मूले और देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई ये त्रिभुज है ABC अगर कोई त्रिभुज है, हम आपसे कहें कि ये 90 अंश का कोण बनाता है, तो मैंने एक लाइन आपको बोली थी कि 90 अंश के सामने अगर कोई चीज दे दे कि 90 अंश के सामने है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी? कर्ण। यहाँ पे देखिए तो यहाँ सामने आपको ये दिखेगा, तो ये हमेशा कर्ण होगी। अगर इस कोण की बात करें बेटा, तो ये थीटा है। अगर इस कोण की बात करें ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो ये लंब हो गई, L लंब। और जो बच गया इन तीन भुजा में वो आधार होगा। ऐसे सबके लिए ये नियम लागू होगा। तो मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था, लाल बट्टे कक्का, सोना चांदी टॉय। ये बताया था कि यस मीन्स साइन, साइन मीन्स लंब बटा कर्ण, सी मीन्स कास आधार बटा कर्ण, टी मीन्स टेन लंब बटा आधार। और इसके जस्ट उल्टा काट सेक और कोसेक के होते हैं। चलिए और फार्मूला देखते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा जो एंगल यहाँ है और कास स्क्वायर थीटा जो एंगल यहाँ, और दोनों पॉजिटिव हो, तो उसका फार्मूला 1 होता है। जैसे बात करें, हम आपसे कहें साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश, तो आप इसके वैल्यू भी रखेंगे तब भी 1 आएगा। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी फार्मूला है। अगला 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। एक फार्मूला ये है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए और देखते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए सामने, देखिए साइन 2 थीटा है। अगर एंगल यहाँ दुगुना है, फार्मूला तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हुआ। अगर एंगल यहाँ 2 गुना है, तो यहाँ देखिए आधा हो गया है। 2 थीटा है तो थीटा थीटा हो गया है। जैसे बात करें, अगर हम कहें यहाँ साइन 4a है, इसका मतलब इसका अगर हम फार्मूला बनाएंगे 2 साइन, देखिए यहाँ पे दुगुना था तो ये आधा आधा हुआ है, यहाँ दुगुना है, यहाँ देखिए 4a है तो इसका आधा 2a इंटू कास 2a, ये फार्मूला बनेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें साइन a की, अगर यहाँ 2 गुना है तो इस फार्मूले में आधा आधा हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ये 1 है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन 1 का आधा a/2 इंटू कास a/2। ये फार्मूला बनेगा। अगला फार्मूला देखिए कास 2 थीटा का। तो कास 2 थीटा के 3 फार्मूले कौन कौन से? 2 कास स्क्वायर थीटा -1, या कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले, और तीनों फार्मूले अपनी आवश्यकता अनुसार लगते हैं। जैसे अगर कहीं 1 पे हम 1 को हमें कैंसिल करना होगा, तो या तो ये फार्मूला लगा लेंगे या ये फार्मूला लगा लेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से, जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से हम ये तीनों में से कोई एक फार्मूला चूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो कुछ फार्मूले हो गए। अब जैसे एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि कैसे समझेंगे हम। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? चलिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस ने दिया था, इसलिए उसका नाम है। और हमेशा ये समकोण त्रिभुज पे लगता है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, समकोण है, 90 अंश का कोण ये है।
राइट एंगल मीन्स 90 अंश। अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये थीटा हमारा कोण है, ये थीटा हमारा कोण है, अगर हम बात करें ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण को हम लिखते हैं कैसे, ये कोण थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। देखिए जो कोण होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा लंब क्या है। ये लाइन जरूरी नहीं लंब होती है। अगर बात करें इस कोण के लिए तो लंब मेरा ये हो जाएगा, फिर तो ये आधार हो जाएगा। मैं इस थीटा कोण की बात कर रहा हूं तो इसलिए ये मेरा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इस प्रमेय के अनुसार बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उन्होंने ये कहा था। और बड़ी भुजा हमारी ये होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। तो ये कर्ण है, तो उन्होंने कहा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने बताया। बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। तो सीबीएसई में क्या कहा गया था, उसमें कहा गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसमें ये बताया गया था कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें सीबीएसई बोर्ड वालों को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे उनको, जैसे हम लोग लाल बट्टे कक्का पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड वाले लाल बट्टे कक्का पढ़ते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड वाले PBP अपान HHB, सोना चांदी तौल, उनको ये पढ़ाया जाता है। उनको पढ़ाया जाता है देखिए उनको क्या पढ़ाया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले सोना चांदी तौल। या तो ये पढ़ाया जाता है, उनको सीखने के लिए आसान हो जाती है। आपको क्या पढ़ाया जाता है, लाल बट्टे कक्का पढ़ाया जाता है, उनको ये पढ़ाया जाता है। या पढ़ाया उनको ये जाता है कि पापा बा पापा हाँ हाँ बा सोना चांदी तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। पर्पज ये है, ये शॉर्ट ट्रिक है, पर्पज ये है कि आपको याद हो जाए। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, कि आपको याद हो जाए। बाकी और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको आप शेयर करिए। धन्यवाद।